हेलो और आपका स्वागत है लेसन 30 में प्रकाशित वाक्य के हमारे इस अध्ययन में। और आज हम देखने वाले हैं अध्याय 20 से और इसके पूरे 15 वचनों को यहाँ पर हम देखेंगे। अब पिछले कुछ हफ्तों से हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्याय 19 में हमने यीशु मसीह का पृथ्वी पर वापस विजयी रूप में आना देखा अपने संतों के साथ। अब यीशु का इस पृथ्वी पर वापस आना ये तो निश्चय क्लाइमैक्स है उन सारी बातों का जिन्हें अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। आज हम जिस सवाल को देखेंगे वो ये है कि इसके आगे क्या होता है। देखिए, सामान्य रूप में लोग और खासकर विश्वासी ये कई सदियों से सोचते रहे हैं कि हमारे इस शरीर की मृत्यु के बाद कैसा जीवन होगा, अनंत काल का जीवन कैसे होगा। बाइबल स्पष्ट सिखाती है कि अभी इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है इसके बाद में निश्चय ही एक जीवन है और अवश्य ही हम सब विवरण से जानना चाहते हैं कि वो कैसे होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब के अंतिम 3 अध्याय, जिसमें अध्याय 20 भी है जिसे हम देखने वाले हैं, यह हमें सबसे बड़ा विवरण देता है कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली जाएंगी जो यीशु के इस पृथ्वी पर वापस आने के बाद में होंगी। आज हम इस क्रिया को देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य हमें क्या चेतावनी देता है कि क्या आने वाला है यीशु के साथ इस पृथ्वी पर आने के बाद। और मैं आपको चेतावनी दूं, जैसे कि आज हम इस अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं और शायद ये तो आपके मन में ऐसे बहुत से सवाल उठाएगा और यह अध्याय उसका उत्तर देता है। हम इन सारी बातों को यहाँ पर बहुत ही विवरण से देखने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमें देना चाहते हैं उसने तो दे दिया है और बहुत सी बातें जब तक हम वहां न जाए उन्हें नहीं जान पाएंगे। और जैसे हम अध्याय 20 का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, हम यहाँ पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो यीशु के इस पृथ्वी पर वापस आने के बाद में होती हैं। पहले तो हम इस बात को देखेंगे कि यह अध्याय पुनरुत्थान के बारे में हमें क्या सिखाता है। देखिए, बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि ये एक सामान्य पुनरुत्थान नहीं होगा, लेकिन सच में 2 अलग अलग पुनरुत्थान होंगे जिसके बारे में वचन हमें बताता है। इस अध्याय में दूसरी बात जो हम देखेंगे कि यीशु जब इस पृथ्वी पर वापस आते हैं तो वो बहुत सा न्याय उंडेलते हैं और इन्हीं सभी न्याय में हम देखते हैं कि जो अंतिम न्याय है वो तो शैतान के लिए होगा, जो कि मानवता के लिए बिल्कुल शुरू से इतनी मुश्किलें उत्पन्न कर रहा है। और फिर अंत में हम यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य के बारे में देखेंगे जिसे मिलेनियम राज्य कहते हैं। तो आइए इस अध्याय के पहले 6 वचनों को पढ़कर शुरू करते हैं और जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम अगले वचनों को भी देखते जाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाकुंड की कुंजी और बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाकुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और उसकी छाप अपने माथे या हाथ पर न ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, इस अवसर के लिए धन्यवाद कि हम आपके सामने आकर आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं और इस अध्याय से हम भविष्य में आने वाली बहुत सी अद्भुत बातों को हम जान सकते हैं। और इसी के साथ ये अध्याय तो बहुत से सवाल उठाने वाला है जिसके लिए हमारे पास उत्तर नहीं। आपने यहाँ पर जो लिखा है उसे समझने में मदद कीजिए प्रभु।
और जो यहाँ पर नहीं लिखा है उसके लिए आप पर भरोसा रखें। यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जैसे हम अध्याय 20 के इन शुरू के वचनों को देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान को पूरी तरह से हरा दिया गया है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही सामर्थी स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है और उसके एक हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और दूसरे हाथ में बड़ी जंजीर है। अब ये जो अथाह कुंड के बारे में बताया गया है, ये तो ऐसी जगह है जिसे हमने पहले देखा है। यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में ये अथाह कुंड, जिसे अबिस भी कहते हैं, यह ऐसे दिखता है कि ये तो दुष्टात्माओं के लिए रहने की जगह है। अध्याय 9 में हमने देखा कि उस अथाह कुंड में से उसमें से दुष्टात्माओं की टिड्डियों का दल निकला जो ख्रिस्त विरोधी के लोगों को सताने के लिए भेजे गए थे। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो स्वर्गदूत शैतान के साथ में जुड़ गए थे, उनमें से बहुत से यहाँ पर रखे गए थे उनकी उस अंतिम मंजिल तक, जिसके बारे में कुछ समय में मैं बताऊंगा। अब ये जो अथाह कुंड है, ये तो निश्चय समझना होगा कि ये आग की झील नहीं है। आग की झील तो निश्चय दंड के लिए सबसे आखिरी जगह है और ये ऐसी जगह है जिसे हम नरक भी कहते हैं। जैसे हम वचन में देखते हैं कि शैतान को तुरंत ही आग की झील में नहीं डाला गया है। अब देखिए, ये जो अथाह कुंड है, ये तो रहने की जगह है, क्योंकि जैसे हम संदर्भ में देखते हैं कि परमेश्वर के पास एक और बात है जो वो करेंगे, जो प्रभु का उद्देश्य फैलाते जाएगा। हम यहाँ पर पहले 3 वचनों में देखते हैं कि ये स्वर्गदूत वो तो शैतान को जंजीर से बांधता है और उसे अथाह कुंड में डाल देता है 1000 साल के लिए। इस तरह से बंधने के बाद यहाँ पर शैतान तो इस तरह पृथ्वी पर घूम फिर नहीं सकेगा जैसे कि अभी घूम रहा है, कि वो इस पृथ्वी के लोगों को भरमाए। जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि शैतान तो बंधा है जब यीशु ने क्रूस पर पाप और मृत्यु को हरा दिया था, और निश्चय ही क्रूस पर यीशु की मृत्यु ये तो बहुत बड़ा हमला था जिसने शैतान को हरा दिया एक बार सदा के लिए। और हमें ये समझना होगा कि शैतान तो क्रूस पर हरा दिया गया था, उसे ये अधिकार दिया गया था कि वो तो पृथ्वी पर घूमे फिरे और लोगों को भरमाते जाए, और उसके कारण वो लोगों को ऐसा करता है कि वो यीशु का इनकार करते हैं और आखिरकार वो खुद को बंधन में रखते हैं। अब ये जो बात है, शैतान जो है वो तो क्रूस के समय से पृथ्वी पर सक्रिय है और इसे पतरस बहुत ही स्पष्ट रूप में कहता है। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8 में पतरस लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्रूस ने शैतान को हरा दिया उसके मुख्य उद्देश्य में कि वो हम सब को मृत्यु में ले जाए, लेकिन निश्चय उसके पास में ये स्वतंत्रता है कि इस पृथ्वी पर भटकते रहे और लोगों को भरमाते रहें। अब अध्याय 20 के इन शुरू के 3 वचनों में हमने देखा कि शैतान को बांधा गया है और उसे अथाह कुंड में रखा गया है कि वो वहाँ 1000 साल तक रहे। जैसे पहले हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, अब यहाँ पर इस पल में उसे पृथ्वी पर से गिरा दिया गया है। अब इन सारी बातों के साथ आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि वचन 3 के अंत में ये कहता है कि 1000 साल के बाद में वो कुछ समय के लिए खोला जाएगा। तो हम इसे बाद में देखेंगे कि यह अध्याय हमें क्या बताता है और क्यों प्रभु उसे इस तरह से खोल देते हैं 1000 साल के बाद में। तो चलिए अभी गौर करते हैं वचन 4 से वचन 6 में ये कहता है पुनरुत्थान के बारे में। बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि एक सामान्य पुनरुत्थान है जो एक ही समय में सभी लोगों पर प्रभाव डालता है। बाइबल ये नहीं सिखाती है कि एक सामान्य पुनरुत्थान होगा, लेकिन सच में ये सिखाती है कि 2 अलग अलग पुनरुत्थान हैं। बाइबल सिखाती है इस वचन भाग में जो हमने यहाँ पर देखा है कि निश्चय ही पुनरुत्थान होगा जीवन के लिए और एक पुनरुत्थान होगा जो मृत्यु में ले जाएगा। स्वयं यीशु ने ये कहा है, उसने इन 2 तरह के पुनरुत्थान के बारे में कहा, यानी ये तो जीवन का पुनरुत्थान है और मृत्यु का पुनरुत्थान। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में अब वचन 25 से शुरू करते हैं और वचन 29 तक पढ़ते हैं। यीशु ने इस तरह से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है
कि अपने आप में जीवन रखें, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब यूहन्ना 5 के वचन 29 में यीशु ने इस तरह से यहाँ पर कहा है, जीवन का पुनरुत्थान होगा। ये उन लोगों के बारे में कह रहा है जिन लोगों ने अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया। अब जीवन का ये जो पुनरुत्थान है, इसमें 3 समूह के लोग होंगे, यानी ऐसे लोग जो कि पुराने नियम में जिए, जो कि यीशु के आने के पहले था, जिन्होंने प्रभु पर भरोसा किया, परमेश्वर के मसीहा की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। और इसमें कलीसिया के सदस्य हैं जो कलीसिया के युग में जी रहे हैं, आप और मैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और इसमें वो भी लोग होंगे, वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है क्लेश काल के समय में, जिन्हें क्लेश काल के संत कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीवन के इस पहले पुनरुत्थान की ओर। इस पहले पुनरुत्थान के बारे में जो शाश्वती हमारे पास में है और सच में, और जो हम उसके पीछे चलते हैं, हमारा विश्वास वो तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर है। सच में पौलुस इसे बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है पहले कुरिन्थियों की पत्री में। मसीह विश्वास के बारे में सारी जो बात हैं वो तो यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की ये पहली पत्री लिखी, यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि जो लोग कलीसिया के भाग थे उन्होंने ये सवाल पूछा यीशु के पुनरुत्थान पर। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 12 से लेकर वचन 19 तक पौलुस यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है कि यीशु का पुनरुत्थान कितना महत्वपूर्ण है हमारे पूरे विश्वास के लिए। यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते हैं, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। और पौलुस यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कहता है कि लोग अगर इस विचार को रखते हैं कि विश्वासियों के लिए कोई भी पुनरुत्थान है ही नहीं, इस तरह सोचते हैं, तो विश्वासी होने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। यीशु के आने का उद्देश्य यही था मनुष्य के शरीर में कि वो ऐसा मार्ग खोले कि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे कि वो अनंत जीवन पाए। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में जब हम आगे देखते हैं वचन 20 से वचन 23 में, और पौलुस यहाँ पर कहता है कि इसमें कोई सवाल है ही नहीं कि हाँ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, और फिर उसके आने पर उसके लोग, इस तरह कहता है। तो यहाँ पर पौलुस जो बता रहा है ये तो सच में वो पहला पुनरुत्थान है जिसके बारे में हम यहाँ पर इस वचन में चर्चा कर रहे हैं। और वो कहता है कि यीशु मसीह तो पहला फल है, यानी जो कुछ भी फसल के रूप में रखी जाएगी, यीशु तो उस फसल की शुरुआत है। अब देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प ऐसा साइड पॉइंट है जो कि निश्चय ही एक ऐसा समूह भी है जिसके बारे में थियोलॉजियन ये कहते हैं कि वो पहले फल के संत हैं। और ये पहले फल के जो संत हैं वो तो सच में यीशु के क्रूस पर जाने के पहले मर गए, और वो उसी समय में जिलाए गए जहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए थे। और इन लोगों के बारे में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 में बताया गया है, वचन 52 से लेकर वचन 53 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, ये कहता है। और उसके जी उठने के बाद, यानी यीशु के जी उठने के बाद, वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए
और बहुतों को दिखाई दिए। और फिर आगे ये नहीं बताता कि ये जो संत हैं ये तो फिर वापस कब्र में गए। तो इसके बारे में अनुमान ये है कि वो उस समय स्वर्ग में उठाए गए जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। अब देखिए पहले पुनरुत्थान का बाकी भाग ये तो होता है निश्चय ही 3 समूह के साथ, जिसे हमने देखा। ये 3 समूह हैं, कलीसिया और पुराने नियम के संत और क्लेश काल के संत। अब इनका जो पुनरुत्थान हुआ वो अलग अलग समय में हुआ। तो चलिए इसमें पहले समूह को देखते हैं जो कि कलीसिया है, और देखते हैं कि कब कलीसिया का पुनरुत्थान हुआ। हमने पहले इस बात को जान लिया है कि कलीसिया के लोगों का पुनरुत्थान, यानी इनमें आप और मैं हूँ, ये तो उस पल में होता है जिसे हम जानते हैं कि वो तो रैप्चर है। बाइबल का एक मुख्य वचन भाग जो रैप्चर को बताता है ये तो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में है, वचन 16 और 17 में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि कलीसिया के सभी लोग, चाहे जो इस समय में जीवित हैं या फिर पहले ही गुजर गए हैं, हम सबको हवा में प्रभु से मिलने के लिए महिमामय देह में बुलाया जाएगा। और हम ये जानते हैं कि ये रैप्चर की जो घटना है ये तो क्लेश काल शुरू होने के पहले होगी। और हम सच में जानते हैं कि रैप्चर तो सच में किसी भी समय हो सकता है, यानी इस पल से क्लेश काल शुरू होने के समय तक। अब देखिए इस पहले पुनरुत्थान का जो दूसरा आयाम है ये तो पुराने नियम के संतों के साथ होता है। ये लोग तो इस पृथ्वी पर यीशु के समय के पहले जी रहे थे और यीशु के क्रूस पर जाने के पहले। ये परमेश्वर के ऐसे लोग हैं जो मसीह के पहले जी रहे थे और वो तो भविष्य की ओर देख रहे थे, आने वाले मसीहा के लिए, और उस पर विश्वास किया। ये लोग बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते थे आने वाले मसीहा के बारे में, और वो उस पर विश्वास रखते हैं। पुराने नियम के सबसे उत्तम उदाहरण में है पिता अब्राहम, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब देखिए बाइबल के जो विद्वान हैं उनके अलग अलग दृष्टिकोण है कि ये कब हुआ, जब पुराने नियम के संत जी उठे। मैं विश्वास करता हूं कि सबसे अच्छा दृष्टिकोण तो ये है कि पुराने नियम के संत जी उठे, ये तो उस समय जी उठेंगे जब प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं क्लेश काल के बाद में। और मैं विश्वास करता हूं कि ये सबसे अच्छा दृष्टिकोण है, क्योंकि देखिए दानियल अध्याय 12 में वचन 1 और 2 में हम देखते हैं, यहाँ पर दानियल भविष्यवाणी कर रहा है कि यहूदी लोगों का भविष्य क्या होगा क्लेश काल के बाद में। देखिए यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो कि प्रधान स्वर्गदूत है, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वही उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी रीति जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोग में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे होंगे वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। अध्याय 12 में हम यहाँ पर देखते कि ऐसा समय जो कि क्लेश काल के बाद में है, ये कहता है बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, यानी मृत्यु से अनंत जीवन के लिए, और ये वो हैं जो पहले पुनरुत्थान में भागी हो रहे हैं। अब देखिए तीसरा समूह जो पहले पुनरुत्थान में होंगे वो तो क्लेश काल के संत होंगे, और इसके बारे में चौथे वचन में यहाँ पर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वचन 4 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे या हाथों पर ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। अब हम यहाँ वचन 4 में ये
ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पुनरुत्थान तो यीशु के दूसरे आगमन के समय में होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है कि वे जीवित हुए और यीशु के साथ में राज्य करने लगे 1000 साल के लिए। तो निश्चय इस समय के लिए हम निश्चित हो सकते हैं उनके पुनरुत्थान के समय के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लेश काल के संतों के बारे में पढ़ा। यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में हमने यहाँ पर इस क्लेश काल के संतों की यहाँ आत्माओं को देखा। वो यीशु पर विश्वास करने के लिए मार दिए गए थे और वो प्रभु को पुकार कर कह रहे थे कि अब इसके लिए कितना समय लगेगा, इसके पहले कि तू हमारे लहू का न्याय करे और हमें अपने घर में वापस लाए। और इस वचन के भाग में हमें बताया गया कि उनसे कहा कि और थोड़े समय तक धीरज रखो, जब तक कि पूरी संख्या न हो जाए उन क्लेशकाल के संतों की जो कि उस समय मारे जाने वाले थे, वो मार दिए जाएं और तब सब कुछ पूरा हो जाएगा। यानी देखिए, ये क्लेश काल के जो संत हैं, ये जो कि पहले से मार दिए गए हैं और वो बड़े धीरज से अपने पुनरुत्थान की राह देख रहे थे। और यीशु उनसे इस तरह से कह रहे थे कि रुके रहो, क्योंकि और भी लोग आने वाले हैं। ये तो पहला पुनरुत्थान है जो यीशु से शुरू होता है और फिर इसमें जुड़ती है कलीसिया और फिर पुराने नियम के संत और क्लेश काल के संत। और फिर हमें बताया गया कि ये जो समूह है, जो कि पहले पुनरुत्थान का समूह है, ये तो यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा 1000 साल के लिए, जिसे यीशु के मिलेनियम के रूप में जाना जाता है। और चलिए मैं कुछ शब्दों में यहाँ पर आपको बताऊं कि बाइबल क्या कहती है इस मिलेनियम के राज्य के बारे में, कि ये कैसे होगा। देखिए, अभी शासन के दृष्टिकोण से अब देखिए, मिलेनियम तो ऐसा होगा जहाँ पर एक राजा राज्य करेगा, और इससे हमारा ये अर्थ है कि पूरे संसार पर यीशु मसीह राज्य करेंगे। और इसीलिए जबकि इस समय शैतान तो बांधा गया है और किसी तरह से पृथ्वी पर वो प्रभाव नहीं डालेगा, यीशु का जो प्रशासन है वो तो बिल्कुल सिद्ध होगा। हमें पता है अन्याय नहीं होगा, वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होगा और किसी तरह से भीड़ को भरमाया नहीं जाएगा या ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये जो मिलेनियम का समय है, इसमें तो पूरे संसार में संपन्नता होगी। बहुत से भविष्यवक्ताओं ने इस तरह से बताया कि संपन्नता वो तो इस 1000 साल के राज्य का स्वभाव गुण होंगे। उदाहरण के लिए भविष्यवक्ता आमोस ये कहता है, अध्याय 9 वचन 13 में वो कहता है, यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वो निकलेगा। जरा सोचिए, वो श्राप जो कि पूरी पृथ्वी पर रखा गया उत्पत्ति 3 के समय में, जब मनुष्य जाति पाप में गिर गई। अब जरा कल्पना कीजिए कि ये जो श्राप है ये पृथ्वी पर से हटा दिया गया, तो सारा उत्पादन या भोजन वस्तु और वो चीज़ें जो लोगों को चाहिए, वो तो नकारात्मक प्रभाव के बिना ही होती चली जाएगी। ये वैसे होगा जब वाटिका में पृथ्वी पर श्राप रखने के पहले था। सामाजिक दृष्टिकोण से 1000 साल ये तो पहचाना जाएगा कि ये तो बड़ी शांति का समय होगा और पूरे संसार में एकता होगी और न्याय होगा। कल्पना कीजिए पूरे संसार में जहाँ पर शैतान का प्रभाव था और उसका राज्य था कि वो लड़ाई झगड़ा लेकर आए और दूसरों को चोट पहुँचा सके। अब कल्पना कीजिए ये पूरी तरह से हटा दिया गया और यीशु मसीह संसार की अगुवाई करेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता ये दृष्टिकोण बताता है कि मिलेनियम राज्य में क्या होगा। यशायाह अध्याय 9 वचन 6 और 7 में यहाँ हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे पुनरुत्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहला पुनरुत्थान तो देख लिया है और वो जो मिलेनियम राज्य में होंगे। और चलिए अभी दूसरे पुनरुत्थान की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के वचन 5 में हम पढ़ते हैं, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यानी देखिए, ये तो दोषी लोगों का पुनरुत्थान है, जिन पर दंड की आज्ञा है उनका पुनरुत्थान है। और इस अध्याय में आगे हम देखेंगे कि वो तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय का सामना कर रहे हैं।
और फिर उन्हें भी अनंत काल के दंड में डाल दिया जाएगा। अब ये दूसरे पुनरुत्थान का समय तो यीशु के 1000 साल के राज्य के बाद होगा। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 7 से 10 में हम यहाँ पर वो देखते हैं जिसे मैं शैतान का विनाश कहता हूँ। आइए इन वचनों को पढ़ते हैं, वचन 7 से वचन 10 तक। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अब देखिए, शुरू में ही मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं इस वचन भाग के बारे में वचन 7 से 10 तक समझता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए इसे समझना तो सबसे मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, इस अध्याय में शुरू में हमने पढ़ा कि शैतान को बांध दिया गया और उसे अथाह कुंड में डाल दिया है ताकि उसका इस पृथ्वी पर कोई भी प्रभाव ना हो। फिर भी यहाँ पर वचन 7 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि 1000 साल के बाद में शैतान इस पृथ्वी पर फिर से खोल दिया गया, और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो बाहर जाएगा और वो तो पूरे संसार में बहुत से देशों को भरमाएगा और सच में उन्हें जमा करेगा ताकि परमेश्वर के संतों के विरुद्ध में युद्ध करें। अब देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। तो इस पृथ्वी पर कि ये लोग कौन हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करेंगे? अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि मिलेनियम राज्य की शुरुआत में यहाँ इस पृथ्वी पर कौन था। यानी देखिए, 4 तरह के समूह के लोग होंगे जो इस पृथ्वी पर होंगे मिलेनियम राज्य की शुरुआत में। यानी कलीसिया के सदस्य जो महिमा में देह में जीवित किए गए, ये तो नंबर 1 है। यानी पुराने नियम के संत हैं जो कि जी उठे और अभी महिमा में देह में हैं। और तीसरी बात, क्लेश काल के ऐसे संत होंगे जो क्लेश काल के उस समय में मर जाएंगे और वो जिलाए जाएंगे महिमा में देह में। अब देखिए, ये 3 समूह के लोग जो कि महिमा में देह में होंगे और इनकी कोई भी संतान नहीं होगी बाइबल के वचन के अनुसार। और चौथे समूह के लोग इस पृथ्वी पर होंगे 1000 वर्ष की शुरुआत में। ये लोग तो क्लेश काल के संत हैं जो मसीह पर विश्वास में आए क्लेश काल के समय में, और वो जैसे तैसे जीवित रह गए उस समय तक जबकि यीशु वापस आए। और ये समूह तो शारीरिक देह में होंगे। चौथा समूह ये उन लोगों का समूह होगा जो कि क्लेश काल के समय में जैसे तैसे जीवित रहें और अब मिलेनियम राज्य में अविनाशी देह में हैं पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो देखिए, तो मिलेनियम राज्य के समय ये चौथा समूह जो कि शारीरिक देह में होंगे वो तो जीवित रहेंगे और उनके द्वारा संतान उत्पन्न होंगे जो कि मरणहार शरीर में होंगे। अब देखिए, पूरे 1000 साल के राज्य में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि मरणहार शरीर में जिएंगे और पृथ्वी को और ज़्यादा लोगों से भरते चले जाएंगे जो कि मरणहार शरीर में होंगे। और ये लोग तो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे होंगे। वो हमारे जैसे निर्णय ले पाएंगे कि मसीह पर विश्वास करें या न करें। ये लोग जो कि मरणहार शरीर में जन्मे हैं मिलेनियम के राज्य में, उन्हें भी इसी तरह से अपना व्यक्तिगत निर्णय लेना होगा कि यीशु को स्वीकार करें या नहीं। हम इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि जबकि जनसंख्या में इतना सब बढ़ावा हो रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चय ही ऐसे बहुत से होंगे जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। ये तो वो लोग होंगे जो कि इस पृथ्वी पर शारीरिक देह में होंगे इस 1000 साल के राज्य में, जिन्होंने अपना हृदय और जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया है। और ये वो लोग होंगे जिन्हें शैतान आगे जाकर भरमाएगा और उन्हें यीशु के विरुद्ध में बलवा करने लगाएगा। और वचन 9 में हम यहाँ पर देखते हैं ये हर्मगदोन के युद्ध के जैसे होगा। ये उतना बड़ा युद्ध तो नहीं होगा क्योंकि स्वर्ग से आग बरसेगी और इन सभी लोगों को भस्म करेंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है, क्यों परमेश्वर ने इस तरह से ये संभावना उत्पन्न की है, ये अवसर दिया कि शैतान वापस आ जाए और बहुत से लोगों को भरमाए। देखिए, ये अध्याय हमें ये नहीं बताता है और खास करके कि क्यों
मैं विश्वास करता हूं कि इस बात के लिए उत्तर तो बिल्कुल वैसा ही है कि क्यों परमेश्वर ने वाटिका में शैतान को अनुमति दी थी कि वो आदम और हवा की परीक्षा करें। आदम और हवा बनाए गए थे कि परमेश्वर के साथ में संगति रखें और प्रभु से प्रेम रखें, और आदम और हवा सच में प्रभु से प्रेम रखने के लिए तो उन्हें निश्चय ही वहां पर चुनाव करना था कि क्या वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और आज्ञाओं को मानेंगे या नहीं। देखिए, इसी तरह से परमेश्वर ये जानते हैं कि 1000 साल के राज्य में, यानी शायद हो सकता है कि लाखों करोड़ों ऐसे लोग शारीरिक देह में जन्म लेंगे जिन्हें ऐसा चुनाव करना पड़ेगा कि परमेश्वर को चुने या उसका इनकार करें। और फिर से देखिए, ऐसा समय होगा जहां पर एक बार परमेश्वर फिर से शैतान को खोलेंगे, और जबकि वो लोगों को भरमाने की कोशिश करेगा, उन्हें ये चुनाव दिया गया कि यीशु के पीछे चले जो सृष्टिकर्ता प्रभु हैं, या शैतान के पीछे चले जो अंधकार का राजा है। तो देखिए, शैतान का ये जो आखिरी बलवा होगा, तो यहाँ परमेश्वर ने सच में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कि जो लोग इस पृथ्वी पर मरणहार शरीर में होंगे वो शुद्ध किए जाएं और ऐसे लोगों से अलग हो जिन्होंने अपना हृदय प्रभु को नहीं दिया है। तो इस अंतिम बलवे के बाद में इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बाकी रहेगा, ऐसे लोग होंगे जिनका हृदय यीशु के साथ होगा, और ये तो ऐसे लोग होंगे जो कि आने वाले अनंत काल में प्रवेश करेंगे, और आने वाले लेसन में हम इसके बारे में और देखेंगे। अब देखिए, ये जो आखिरी बलवा है, परमेश्वर इसे कुचल देंगे। वो तो शैतान को उसके सताने की उस खास जगह पर लेकर आते हैं जो आग की झील है, और हम देखते हैं कि उसे वहां पर कंपनी मिल गई। जैसे हमने पहले भी इसे पढ़ा है कि झूठा भविष्यवक्ता और ख्रिस्त विरोधी तो पहले से वहां पर हैं। अब देखिए, इस अध्याय में आखिरी बात जो हमें देखनी है कि ये न्याय जो भविष्य में आने वाला है उन सभी लोगों पर जो अब तक जीवित रहे और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इस न्याय का विश्वासी सामना करेंगे जिसे महान श्वेत सिंहासन का न्याय कहते हैं। अब इस न्याय के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है वचन 11 से वचन 15 में। यहाँ हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। अब देखिए, इस वचन भाग से बहुत सी बातें हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये दिलचस्प है, यहाँ पर बताया गया है कि पुस्तकें खोली जाएंगी, जो कि पापियों के बारे में यहाँ पर जानकारी देता है, और वो व्यवस्था जो उनकी क्रियाओं के ऊपर में है। देखिए, परेशान करने वाला विचार है कि जाने कि स्वर्ग में वो सारा लेखा है जो कि हमने अपने शरीर में किया हुआ है, जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। अब देखिए, इस न्याय के बारे में एक और बात है, यानी देखिए, इस न्याय का जो स्तर है ये तो लोगों के काम हैं। लोगों के काम यानी उन्होंने क्या किया, जबकि परमेश्वर का वचन उन्हें किस लिए बुला रहा था। अब स्पष्ट हो जाए कि इस न्याय में यीशु मसीह में विश्वासी जैसे कि आप और मैं, हम इस न्याय में नहीं होंगे। याद रखिए, जो बुरे काम हमने किए हैं, आपने और मैंने, उसका न्याय तो कलवरी के क्रूस के ऊपर हो गया है, और सभी विश्वासियों के लिए जो उन बुरे कामों का दाम है चुका दिया गया है। यानी उनके जो काम हैं और उनके जो पाप हैं उनका न्याय किया गया, यानी कलवरी के क्रूस के द्वारा उसके लिए प्रभु यीशु ने दाम चुकाया है। यानी जितने भी लोग जो जीवित रहें और यीशु पर विश्वास नहीं किया वो तो निश्चय ही इस न्याय की अधीनता में होंगे। ये स्तर जो उनके कामों के लिए उपयोग किया जाएगा ये तो असंभव होगा। देखिए, पौलुस इस तरह से कहता है गलातियों अध्याय 3 वचन 10 में, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हुए सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। इस तरह से ये वचन कहता है। जब कोई ये निर्णय लेता है कि यीशु पर विश्वास करने से इनकार करें, तो देखिए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
वो तो अपने आप को इसके लिए समर्पित कर रहे हैं कि वो खुद सिद्धता में जिए, व्यवस्था की अधीनता में। और हम जानते हैं कि व्यवस्था में सिद्ध रूप में जीना तो असंभव है। तो जब इस न्याय में सारी पुस्तकें खोली जाएंगी और हर एक पापी व्यक्ति की तुलना तो परमेश्वर की व्यवस्था की मांग के साथ की जाएगी, तो निश्चित बस एक ही न्याय होगा कि उन पर दंड आज्ञा घोषित करें। अब देखिए, इस वचन भाग में एक और पुस्तक के बारे में कहा है, और वो तो जीवन की पुस्तक है। और ये जीवन की पुस्तक, ये तो निश्चय ही ऐसी पुस्तक है, ऐसी पुस्तक जिसमें सारे नाम हैं उन सभी लोगों के जो मानव इतिहास में रहें, जिन्हें यीशु मसीह के संत होने के लिए बुलाया गया है। और अंतिम बात जो हम इस अध्याय में पढ़ते हैं वचन 15 में, कि जिनका भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया वो तो आग की झील में डाले जाएंगे। यहाँ पर लेसन 30 खत्म होता है और बस 3 लेसन बाकी हैं प्रकाशित वाक्य के हमारे इस अध्ययन में। और देखिए, ये जो लेसन है ये बताते हैं अगली बात को, जो कि आने वाला अनंत काल है। विश्वास करे ना करे, यीशु के इस पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य के बाद में निश्चय ही अस्तित्व का एक बिल्कुल अलग आयाम होगा। वो तो आने वाला अनंत काल होगा। ये तो ऐसा अनंत काल है जहां पर हम सब एक साथ होंगे हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु के साथ। और जो लेसन अभी बाकी हैं प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में, हम आने वाले अनंत काल के कुछ गुणों को देखेंगे। जैसे कि इस अध्याय का हमने अध्ययन पूरा किया है और आने वाले अध्याय में हम यहाँ पर कुछ अद्भुत बातों को देखेंगे। लेकिन इसी के साथ में निश्चय ऐसे बहुत से सवाल उठेंगे जिनका उत्तर नहीं मिला। लेकिन हम जानते जिस प्रभु की सेवा करते हैं और जिन बातों को हम समझते नहीं हैं, उसके लिए उसके चरित्र पर हम विश्वास कर सकते हैं। और चाहिए जो भी हो, ये तो बहुत ही अद्भुत होगा और ये आशीष होगा। और यहीं पर लेसन 30 खत्म होता है और आशा है कि आप जुड़ेंगे अगली बार लेसन 31 में प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जो लिखा है ताकि हम आने वाली बातों के बारे में जान सकें। और जैसे हम उस दिन की राह देखते हैं जहां पर ये बहुत ही अद्भुत और महान बातें होगी, मेरी प्रार्थना है प्रभु हम उस राजा के काम के लिए व्यस्त पाए जाएं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हम खुद को समर्पित कर दें कि हम अपने जीवन को शुद्ध करें और साथ ही हम सुसमाचार को दूसरे लोगों को बताते जाएं, ताकि हम भले काम करते हुए पाए जाएं जब आप हमारे लिए आएंगे और आसमान में हम आपसे मिलेंगे। आज यहाँ हमसे मुलाकात करने के लिए धन्यवाद। यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे। और आशा है कि लेसन 31 में आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि जल्दी आएगा। प्रभु आशीष दे।